अब फिर 5000 साल पुराना इतिहास बोलेगा, महाभारत काल के सभी राज खोलेगा, अंतहीन गुफा की गहराइयां बोलेंगी, भारतीय सभ्यता को लेकर आंखें खोलेंगी। अगर हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता को समझना है और उसको सही मायने में जानना है और उसके हमें प्रमाण चाहिए जो उसमें लिखा है उसके अंदर उन चीज़ों के लिए, तो हमें इन स्रोतों का उत्खनन करना पड़ेगा। आज महाभारत काल का वो इतिहास बोलेगा जो भारतवर्ष के लिए अद्भुत और अकल्पनीय है। हूँ सनुज शर्मा। आज हम बात करेंगे हस्तिनापुर की, वो हस्तिनापुर जो कभी चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत की राजधानी हुआ करती थी, वो हस्तिनापुर जिस हस्तिनापुर से पितामह भीष्म का नाता था, वो हस्तिनापुर जो कौरवों की राजधानी कही जाती थी, वो हस्तिनापुर जिसने युधिष्ठिर जैसे धर्मराज दिए, वो हस्तिनापुर जिसने दुर्योधन जैसे अहंकारी दिए, वो हस्तिनापुर जहां कर्ण और अर्जुन जैसे धनुर्धर थे, और वो हस्तिनापुर जहां 80 हाथियों के बल वाले भीम भी। आखिर इस गुफा को पांडव ने क्यों बनाया? क्या कौरव और पांडव ने इसी वृक्ष के नीचे दीक्षा ली होगी? आखिर इस कुएं का रहस्य क्या है? बस अब इन रहस्यों से पर्दा उठने वाला है। हस्तिनापुर में फिर महाभारत जिंदा होगी। विश्व इतिहास के सबसे बड़े युद्ध महाभारत की यादें फिर ताजा होंगी। गंगा पुत्र भीष्म की धरती को फिर जाने की दुनिया, युधिष्ठिर के धर्मराज बनने की कहानी दुनिया के सामने आएगी। अर्जुन के गांडीव की फिर टंकार सुनाई देगी। पूरी दुनिया के सामने फिर होगा हस्तिनापुर का रहस्य। हस्तिनापुर के इतने रहस्य हैं कि जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। हर रोज इतिहास के पन्नों को भी यदि गिना जाए तो वो पूरे नहीं होंगे, और इतिहास के इन्हीं पन्नों को खंगालने का काम अब ASI यानी पुरातत्व सर्वेक्षण की जो टीम है वो हस्तिनापुर में करने जा रही है। राजधानी दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर मेरठ में स्थित कौरव पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर, जो 70 साल पहले खुदाई के बाद अपने ही रहस्य को सामने लाने की बाट जोड़ रही है। उठती रही है। कभी 1950 या 1952 में यहाँ उत्खनन हुआ था और उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। करीब 70 साल बाद फिर से पांडव टीले पर उत्खनन की बात निकलकर सामने आ रही है, और इस रहस्य को दुनिया जानना चाहती है, दुनिया देखना चाहती है। अब जब महाभारत के इतिहास को जिंदा करने के लिए फिर से सर्वेक्षण शुरू की जा रही है, लेकिन इतिहासकारों को इस पांडव टीले को समझने के लिए इतिहास के न जाने कितने पन्नों को पलटना होगा। वो हस्तिनापुर जो आज भी महाभारत के न जाने कितने रहस्य अपने अतीत में समेटे हैं, और महाभारत काल से अब तक कल कल बहती गंगा की धारा आज भी अपने अंदर हस्तिनापुर के इतिहास को संजोए है। हस्तिनापुर की ये वही माँ गंगा है जिसके किनारे पितामह भीष्म अपना युद्धाभ्यास किया करते थे। हस्तिनापुर की इसी गंगा में कौरव और पांडव नहाकर बड़े हुए। हस्तिनापुर की इसी माँ गंगा के किनारे उन्होंने अपना युद्धाभ्यास किया, और यहीं से पूरी दुनिया में कौरव और पांडवों का डंका बजा करता था। इस हस्तिनापुर की गंगा ने कौरव और पांडवों के सुख भी देखे हैं। हस्तिनापुर में खुदाई में ना जाने क्या कुछ सामने आएंगे, लेकिन ये घटना फिर से इतिहास के पन्नों को पलटने की होगी। तो हम ये समझते हैं कि अब अगर इसका उत्खनन हो, इसका दोबारा से इसकी रिसर्च हो, तो इसके अंदर से हमें कुछ ऐसे प्रमाण जरूर मिलेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जरूर मिलेंगी जो हमको अपने आप को और अपने ग्रंथों को समझने में मदददायक है। भारत में वेदों, पुराणों और ग्रंथों में तो ये सारी बातें दर्ज रही हैं, लेकिन बीतते समय के साथ इसे कल्पना की श्रेणी में डाल दिया गया। महाभारत को महाकाव्य मान लिया गया, लेकिन मेरठ में खुदाई के बाद महाभारत काल के कुछ प्रमाण मिल जाते हैं और उस पर मुहर लग जाती है। तो दुनिया को अपना इतिहास दोबारा लिखना पड़ेगा। सोच रहे हैं कि दोबारा उत्खनन हो तो पता नहीं कुछ ऐसी कितनी चीज़ें और निकलेंगी जो अभी तक उस टीले में दफन है, जो हमारे सामने निकल कर आएंगी। महाभारत में कौरव पांडवों के बीच युद्ध की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन हम आपको उस जगह पर लेकर चलते हैं जहां बचपन में कौरव और पांडव साथ साथ
खेला करते थे। पांडव हैं वो यहाँ मैदान में आ जाया करते थे और यहाँ उन्हें दीक्षा दी जाती थी। जो गुरु द्रोणाचार्य हैं, गुरु कृपाचार्य हैं, इसी मैदान में यहाँ वो इकट्ठे हो जाया करते थे और उन्हें ये बताया जाता था कि कैसे धनुष बाण चलाना है, कैसे गदा का अभ्यास करना है, कैसे मल्ल युद्ध लड़ना है। तमाम जो युद्ध की दीक्षा शिक्षा है वो यहाँ पर दी जाती थी। अब जरा इस पांडेश्वर महादेव मंदिर को देखिए। आखिर किसने इसकी स्थापना की होगी? क्या ये मंदिर महाभारत काल का ही है? कहा तो यहाँ तक जाता है कि पांडव और कौरव यहाँ आकर पूजा अर्चना करते थे और अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त करते थे। कुरुवंश के आदिदेव महादेव का ये पांडेश्वर महादेव मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना कौरव और पांडवों दोनों ने मिलकर की थी, इसलिए इसको पांडेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। इस पांडेश्वर मंदिर का ये इतिहास है कि यहाँ कौरव और पांडव दोनों ने मिलकर यहाँ पर दीक्षा ली थी और ये हजारों साल पुराना जो बरगद का जो वृक्ष है ये हजारों साल पुराना है और इस बात की गवाही देता है कि इसी पेड़ की छांव के नीचे बड़े बड़े योद्धा यहाँ पर पनपे हैं। वैसे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत सभी जिलों के कुएं सूख चुके हैं और जो कुएं मौजूद हैं उसमें पानी है, लेकिन जरा आप इस पांडेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में मौजूद इस कुएं को देखिए। कहा यह जाता है कि ये वो कुआं है जहां कौरव और पांडव स्नान करते थे। पांडेश्वर महादेव मंदिर के अंदर स्थित ये कुआं भी हजारों साल पुराना है। बताया जाता है कि इसी कुएं से कौरव और पांडव जल निकाला करते थे और उसके बाद यहाँ इसी कुएं पे कौरव और पांडव दोनों स्नान किया करते थे। यहाँ से स्नान करने के बाद इस कुएं से जो जल निकाला जाता था उस जल को यहाँ भगवान जो शिव हैं, पांडेश्वर महादेव की जो शिवलिंग है वहाँ पर जलाभिषेक किया जाता था और उसके बाद गुरुजन यहाँ उन्हें दीक्षा और शिक्षा दिया करते थे। आप ये देखिए, ये बहुत जो प्राचीन कुआं है आज भी यहाँ विद्यमान है और सबसे बड़ी बात ये है कि इस कुएं में आज भी पानी है। ये कुआं आज तक सूखा नहीं है। शहर के और आसपास के इलाके के हजारों कुएं भले ही सूख गए हों, लेकिन ये कुआं आज भी सूखा नहीं है और इससे आज भी पानी निकल रहा है। हस्तिनापुर के पांडेश्वर महादेव मंदिर की गोद में खेलकर बड़े बड़े योद्धाओं ने गौरव गाथाएं लिखी हैं। मंदिर के आसपास भी रहस्य छिपे हैं। इसी क्षेत्र में महाभारत के इतिहास को समेटे द्रौपदी मंदिर घाट भी है। कहा जाता है कि पांडवों की रानी द्रौपदी पूजा अर्चना और स्नान करने यहाँ आया करती थी। हस्तिनापुर में एक और पौराणिक स्थल है जिसको कहा जाता है द्रौपदी मंदिर घाट। इसी मंदिर में पांडवों की रानी द्रौपदी पूजा अर्चना करने आया करती थी और पूजा अर्चना करने से पहले यहाँ जो सरोवर है, इस मंदिर के किनारे जो सरोवर है वहाँ पर वो स्नान किया करती थी। हालांकि अब राजकीय निर्माण निगम की जो इकाई मेरठ इकाई है उसने इस तालाब का जीर्णोद्धार कर दिया है। पहले ये तालाब काफ़ी बड़ा हुआ करता था और कई बीघे के इलाके में फैला हुआ ये तालाब यहाँ पर था। सरोवर इस वक्त उसको बोला जाता था और जो द्रौपदी हैं वो उसमें स्नान करने के बाद मंदिर में पूजा अर्चना किया करती थी। इसी मंदिर के बाद एक विशालकाय वृक्ष है जिसकी पहचान महाबली भीम के रूप में की जाती है। स्थानीय मान्यताओं को इतिहास नहीं माना जा सकता, लेकिन कई दफा मान्यताओं के आधार पर जब गहन पड़ताल होती है तब प्रमाण सामने आते हैं, जैसा हस्तिनापुर में हो रहा है। हस्तिनापुर में द्रौपदी को समर्पित द्रौपदी घाट के दर्शन किए जा सकते हैं और भी न जाने कितने प्रमाण इन पीहड़ों में छिपे हैं जिसे सामने लाना बाकी है। हजारों साल पुराना ये पीपल का वृक्ष है और यहाँ इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भी जो द्रौपदी हैं वो भगवान शिव की आराधना किया करती थी, माँ अम्बा की पूजा अर्चना किया करती थी और लोग यहाँ आकर इस जो पीपल है उसकी परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने के बाद यहाँ पर जो मन्नत का धागा है वो बांधा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो मन्नत का धागा बांधा जाता है उससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और दूसरा ये कहा जाता है कि जो महिलाएं इस सरोवर में स्नान करेंगी उनकी सारी मनोकामनाएं तो पूर्ण होंगी, जो शारीरिक कष्ट है वो भी दूर हो जाएंगे और कई तरह की जो बीमारियां हैं इस सरोवर में स्नान करने से वो जो बीमारियां हैं उनसे भी मुक्ति मिल जाती है।
अब जरा आप इस गुफा को देखिए, ये कोई आम गुफा नहीं है। कहा जाता है कि जब कौरव ने लाक्षागृह बनाकर पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची थी, लाक्षागृह उस घर को कहा जाता है जो लाख का बना होता है, मतलब इस घर में आसानी से आग लग जाती है। लेकिन जब कौरवों ने ये साजिश रची तो पांडव बरनावा से सीधे हस्तिनापुर इसी गुफा से निकले थे। कुछ लोग इस गुफा के भीतर जाकर भी ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये गुफा कहाँ जा रही है, इसका किसी को पता नहीं है। पांडव टीले पर ऐसी ही ना जाने कितनी गुफाएं हैं और इन्हीं गुफाओं से होते हुए ये बताया जाता है कि जब बरनावा के लाक्षागृह में आग लगा दी गई थी तब पांडव इसी गुफा से सुरक्षित होते हुए यहाँ पांडव टीले पर निकले थे। ऐसी एक गुफा नहीं, न जाने ऐसी कितनी गुफाएं हैं। आप देखिए कि काफ़ी अंदर तक मैंने इस गुफा के भीतर जाने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी गहरी और काफ़ी बड़ी ये गुफा है, ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाया। और इसी गुफा से होकर जो कौरव, जो पांडव हैं, वो यहाँ से निकले थे सुरक्षित बिल्कुल। कौरवों की तमाम साजिशों के बाद तो पांडव बच निकले, लेकिन उसके बाद कौरव और पांडवों के बीच एक ऐसा युद्ध हुआ कि जिसे महाभारत नाम दिया गया। वो महाभारत जिसकी कहानियां हमने बचपन से सुनी होंगी, वो महाभारत जिसमें जीवन के हर क्षण को दिखाया गया है, वो महाभारत जिसमें प्यार भी है, क्रोध भी है और महातांडव भी, और वो महाभारत जिसमें अपने ही अपनों का खून बहा रहे हैं। इसी युद्ध में विजय श्री पाने के लिए पांडवों ने अपनी कुल देवी जयंती देवी की पूजा अर्चना की और विजय श्री की कामना की। 51 शक्तिपीठों में से एक ये भी है जयंती माता का मंदिर, जो पांडव टीले के ऊपर स्थित है। इसकी भी बहुत दूर तक मान्यता है और देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए और मन्नत मांगने के लिए यहाँ पर आते हैं। इन जयंती माता को पांडवों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में जाना जाता है और इस मंदिर से लेकर और इस माता के मंदिर और इस माँ जयंती से जुड़ी क्या जो बातें बताई जाती हैं उसके लिए हमारे साथ हैं यहाँ मुकेश शांडिल्य जी, जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं। पंडित जी, ये चीज़ बताइए जयंती माता के बारे में थोड़ा सा, पांडव टीले पे जो मंदिर स्थित है। ऐतिहासिक नगरी महाभारत कालीन हस्तिनापुर में स्थित 51 शक्तिपीठों में से एक यह जयंती माता शक्तिपीठ है, जहाँ माता जी की दाहिनी जंघा का अंग गिरा। जहाँ जहाँ माता जी की अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ हुए। नैना जी में आग गिरी, इसी तरह से यहाँ पे माता जी की दाहिनी जंघा का अंग गिरा तो यहाँ जयंती माता शक्तिपीठ कहलाया, जिसका मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। तो ऐसी यहाँ मान्यता है, क्योंकि यहाँ ये धरती ऐसी है, भूमि ऐसी है जहाँ गंगा के भी 2 स्वरूप हुए, एक तो माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में। शांतनु की पत्नी रही और पितामह भीष्म की माँ रही, तो इसलिए भी ये बड़ी पूजनीय जगह है। हस्तिनापुर की इस पूजनीय भूमि से निकलकर अब महाभारत के योद्धाओं के बारे में बात करते हैं। वैसे तो अर्जुन इस महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और योद्धा थे, लेकिन कुंती पुत्र कर्ण के बिना महाभारत की कहानी अधूरी सी लगती है। आपने वैसे भी भगवानों के मंदिरों को देखा होगा, लेकिन दानवीर कर्ण मंदिर कम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन इस महाभारत की धरती हस्तिनापुर में कर्ण मंदिर भी मौजूद है। हस्तिनापुर के कर्ण घाट से भी बहुत रहस्य जुड़े हुए हैं। एक रहस्य यह है कि कर्ण इसी आश्रम से आकर हर रोज 1.25 मन सोना दान किया करते थे, लेकिन कर्ण के पास ये सोना आता कहां से था, वही हम आपको आज बताएंगे और ये दिखाएंगे कि आखिर इस कर्ण मंदिर का भी क्या रहस्य है और क्या महत्व है। कहा जाता है कि कर्ण हर सुबह पूजा अर्चना के बाद 1.25 मन सोना दान करते थे, लेकिन किसी को भी इस सोने के बारे में नहीं पता था। लेकिन हर रोज कर्ण पूजा अर्चना के बाद इस क्रिया को करते थे, मतलब कि ये कर्ण के दिनचर्या में शामिल था कि हर सुबह गरीबों में 1.25 मन सोना दान करना है। कर्ण आश्रम में ही कर्ण हर रोज 1.25 मन सोना दान किया करते थे, लेकिन ये आखिर सोना आता कहाँ से था, ये भी अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। बताया जाता है कि एक देवी माँ थी जो कर्ण को ये रोज सोना दिया करती थी और कर्ण इस सोने को दान किया करते थे। क्या पूरा रहस्य है, यही हमें बताएंगे यहाँ जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं गुरुजी शंकर देव जी। गुरुजी,
ये एक रहस्य आज भी लोगों कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं कि आखिर वो 1.25 मन सोना आता कहाँ से। इसका तो महाभारत में भी वर्णन है कि जो देवी है, जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे हैं वहाँ सिद्धि पीठ हो गई है, कामाख्या पीठ। तो ये मंदिर के सामने ही कामाख्या पीठ है पुरानी, मुगलों के समय में तोड़ दिया मंदिर, अभी टूटा हुआ है। वहाँ पर उसके समक्ष कर्ण किसी कढ़ाव में अपने शरीर की आहुति देते थे और वो देवी खुश होकर के सोना देती थी। और यहाँ पर बैठ के कर्ण घाट पर, जहाँ यह स्थान बना हुआ है कर्ण मंदिर के नाम से, इस स्थान पर बैठ के कर्ण दान करते थे याचकों को। जो कवच कुंडल दिए इंद्र को, वो विश्व प्रसिद्ध घटना भी इसी स्थान पर घटित हुई है। हस्तिनापुर में सदियों से खड़ा ये खंडहर देखने में सिर्फ मिट्टी का एक टिला है, लेकिन अवशेषों में आस्था को तलाशते विश्वास का दावा अलग है। माना जाता है कि इस टीले के मिट्टी के नीचे कभी वो राजमहल हुआ करता था, जहां से द्वापर की सर्वशक्तिशाली हस्तिनापुर साम्राज्य की सत्ता चला करती थी। देखिए, यहाँ जो उत्खनन होगा उसमें कई रहस्य निकलकर सामने आएंगे। पहले आप ये देखिए कि अभी तक जो उत्खनन यहाँ पर करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई और यहाँ से जब कई फीट मिट्टी उठाई गई, तो आप देखिए ये इस तरह की जो ईंटें हैं, यहाँ पर काफ़ी पुरानी ईंटें हैं। अब जो ईंटें हैं वो काफ़ी बड़ी चलती हैं, लेकिन प्राचीन सदी की बात करें तो प्राचीन सदी में इसी तरह की जो ईंटें हैं वो नज़र आती थी। और ये यहाँ पर शायद कोई कुआं या कुछ इस तरीके का, आप देखिए कि पूरी इसकी यहाँ ऐसी बाउंड्री यहाँ चारों तरफ से ईंटों से बनाई हुई है। कोई दीवार तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हाँ ये किसी कुएं की या किसी तरह की कोई बाउंड्री हो सकती है। दूसरी चीज़ भी आप ये देखिए कि ये तमाम यहाँ पर देखिए, ये भी अलग तरह की जो ईंटें हैं, काफ़ी पुराने समय में इस तरह की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी महल के ऊपर इस तरीके का निर्माण किया गया हो और कोई और सभ्यता यहाँ पर कहीं ना कहीं छिपी हुई हो, शायद उस तरह की बातें भी सामने निकल कर आ सकती हैं। हमारे साथ मुकेश शर्मा हैं, लगातार वो यहाँ आते रहते हैं। मुकेश जी, आपसे जानना चाहूँगा, आपके बारे में पता लगा है कभी भी यहाँ कोई ASI की टीम आती है, कुछ आती है, आपसे भी संपर्क किया जाता, आपको अब क्या लग रहा है? सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद कहूँगा कि आप ये हस्तिनापुर में आए हैं और काफ़ी जो इतिहास है हस्तिनापुर का उसको इंडिया न्यूज़ दिखा रही है, तो उसके लिए धन्यवाद। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका हस्तिनापुर के जो महाभारत का धरती है, उसमें कौरव पांडव का इतिहास काफ़ी किताबों में तो पढ़ा ही है, पर लेकिन यहाँ पे आज जो काफ़ी लोग आते हैं दूर दराज से, देश से भी विदेश से भी, देखते हैं कि यहाँ पे कुछ जो किताबों में लिखा है तो यहाँ पे कुछ है या नहीं है, तो उसको लेकर यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। महाभारत युद्ध में विजयी होने के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर को ही अपनी राजधानी बनाया और यहीं से अपना राजपाट चलाया करते थे। लेकिन गंगा में बाढ़ आने पर यह क्षेत्र अक्सर डूब जाया करता था, लिहाजा पांडवों ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बना लिया। राजधानी बदल गई, लेकिन हस्तिनापुर के कण कण में महाभारत काल की निशानियां अब भी हर तरफ बिखरी हुई हैं। हस्तिनापुर में आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद वो युद्ध हुआ जिसे महाभारत का युद्ध कहा जाता है, और वो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध था। हस्तिनापुर के कण कण में महाभारत से जुड़े हुए तमाम तथ्य छिपे हुए हैं। इस हस्तिनापुर की सरजमी से महाभारत के युद्ध की जो गाथा थी वो लिखी गई, और इसी हस्तिनापुर में न जाने कितने ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जो आज तक भी रहस्य बने हुए हैं। महाभारत के साक्ष्य सिर्फ हस्तिनापुर तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि हिंद से लेकर उस समय के सिंध तक मौजूद हैं। महाभारत के साक्ष्य धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और दुर्योधन के मामा शकुनी जिस गांधार प्रदेश के रहने वाले थे, वो स्थान सिंधु नदी के किनारे रावलपिंडी में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर के हिमालय श्रृंखला के उत्तर में मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश की राजकुमारी माद्री के पुत्र थे नकुल और सहदेव। महाभारत काल में मध्य प्रदेश पर राज्य शल्य का शाक था। द्रौपदी के पिता द्रुपद जिस पांचाल प्रदेश के राजा थे, वो स्थान हिमाचल प्रदेश में चांबा नदी के पास है। भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की साक्षी गोकुल, वृंदावन और मथुरा उत्तर प्रदेश में मौजूद है। कर्ण जिस अंग प्रदेश के राजा थे, वो स्थान गोंडा में मौजूद है। वो मत्स्य प्रदेश जहां पांडव अज्ञातवास में 1 साल ठहरे थे, वो राजस्थान के उत्तर में है। गुजरात के पाटन में वो क्षेत्र है जहां भीम ने हिडिंब राक्षस का वध किया था और हिडिंबा से शादी की थी।
जरूरत है तो प्रमाणों के आधार पर हस्तिनापुर में सभी मान्यताओं पर सही रिसर्च करने की। महाभारत की रचना को हजारों वर्ष बीत गए, वो सभ्यताएं भी नष्ट हो गईं जिनके आधार पर महाभारत को रचा गया था, लेकिन इसके प्रसंग आज भी मौजूद हैं। बीच का हिस्सा है, इसके अंदर हस्तिनापुर भी है, अयोध्या भी है और कौशंबी भी है इलाहाबाद के पास, और बाकी शहर आते हैं, और आही छत्र है बरेली में, बहुत सारा क्षेत्र है। इनका नाम हमारे ग्रंथों में आता है। तो इसलिए अगर हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता को समझना है और उसको सही मायने में जानना है, और उसके हमें प्रमाण चाहिए जो उसमें लिखा है उसके अंदर उन चीज़ों के लिए, तो हमें इन स्रोतों का उत्खनन करना पड़ेगा, उनकी साइंटिफिक वैज्ञानिक रूप से उनकी रिसर्च करनी पड़ेगी। माना जाता है कि वेद व्यास को महाभारत लिखने में 3 साल लग गए थे। महाभारत चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं के बनते बिगड़ते संबंधों की गाथा है, जिसके इर्द गिर्द पूरे भारतीय वैदिक सभ्यता सिमटी हुई है। इतिहासों ने इसे महाकाव्यों से आगे बढ़ने नहीं दिया, लेकिन अब जमीन खुदाई के बाद ये तय होगा कि महाभारत एक काल्पनिक काव्य नहीं, बल्कि भारतवर्ष के इतिहास की जीती जागती सच्चाई है। कि यहाँ एएसआई की टीम जब खुदाई करेगी तो कोई ना कोई ऐसे रहस्य निकल कर आएंगे, जिसके बाद दुनिया ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी कि हाँ, वाकई जो महाभारत हुई थी, जिसकी शुरुआत हस्तिनापुर से हुई थी, वो वाकई वहां पर एक बड़े और विशाल योद्धा रहा करते थे, या किसी और सभ्यता के सबूत भी यहां पर मिल सकते हैं। कैमरा पर्सन अमित सैनी के साथ सनुज शर्मा, हस्तिनापुर, इंडिया न्यूज, मेरठ।